जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कि माँ के मंत्र चलते फिरते जप कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, बहुत सारे भक्तों का ये भ्रम है कि माँ के मंत्रों को चलते फिरते अगर आप जाप किया कर जाए तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या फिर माँ नाराज़ ना हो जाए। तो पहली बात दोस्तों ये समझने की है, जो हम मंत्र जाप करते हैं तो वो हमारे मंत्र सुनने से माता प्रसन्न या नाराज़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लें माँ को नाराज़ करने की, माँ का हृदय इतना विशाल है और हम इतने छोटे हैं कि माँ हमसे नाराज़ हो ही नहीं सकती। देखिए दोस्तों, हम मंत्रों को पढ़कर माँ का ध्यान करके हम एक भूमिका तैयार कर रहे होते हैं, अपने चित्त को, अपने मन को साफ कर रहे होते हैं, ताकि माँ की ऊर्जाएं जो हर वक्त हर जगह मौजूद हैं हम उन्हें महसूस कर सकें, उन्हें देख सकें। माँ का प्रेम का नाम है दूसरा, माँ प्रेम का दूसरा नाम है। और हम कैसे उनके लायक बन सके ताकि वो ज्ञान माँ का प्रेम समझ सकें, कैसे हम अपने चित्त पर पड़ी हुई धूल को, गंदगी को हटा सके, अपने को साफ कर सकते। तो उस चीज़ के लिए मंत्र बने हैं। मंत्र जो हैं वो आपको पूरी तरह भीतर से स्वच्छ कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि आपकी चेतना इतनी संवेदनशील हो जाए कि आँखों में, चित्त में पड़ी हुई धूल और गंदगी हट जाए और आप माँ को अनुभव कर सकें। जैसे सूरज की किरणें किसी पौधे को जीवन दान देती हैं। उदाहरण के लिए हम बता दें कि जैसे सूरज की किरणें जो होती हैं किसी भी पौधे को जीवन दान देती हैं, तब पौधा विकसित होता है। तो उस पौधे के नष्ट होने से या खिलने से सूर्य की किरण कमज़ोर या शक्तिशाली या खुश या दुखी नहीं हो जाती। ठीक उसी तरह माँ के मंत्र आप कभी भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, चलते फिरते पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं या बैठ कर पढ़ रहे हैं, किसी भी स्थिति में पढ़ें, माँ आपसे खुश या दुखी नहीं होगी। वो आपसे हमेशा ही बहुत अनंत प्रेम करती है और करती रहेगी। आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब ईश्वर को पता है, माँ को पता है। तो आप चाहकर भी माँ को नाराज़ कर सकते नहीं, क्योंकि आप ना तो इतने शक्तिशाली हैं और ना ही आप रक्त बीज हैं कि वो तो हम इंसानों की कमज़ोरी समझें या फिर मजबूरी समझें कि हम इंद्रियों के अलावा दुनिया अनुभव कर ही नहीं सकते। तो हमें माँ को मजबूरन इंसान की तरह बनाकर दिखाना पड़ता है, ताकि हम आम लोग उनको देख लें, उनको देखकर खुश हो जाएं। और एक इंसान के रूप में माँ को देखना इतना छोटा विवरण है। तो माँ एक अनंत सागर है, जिसको समझने के लिए एक शरीर में उस अनंत ऊर्जा को डाल दिया है और अपने छोटे छोटे खेल बना दिए हैं कि माँ नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि हम उस अनंत ऊर्जा को नहीं समझ पाते। इसलिए जब माँ दर्शन देती है तो उस ऊर्जा को शरीर के रूप में दर्शन देना पड़ता है, वरना तो आप सांस ले रहे हैं तो क्या उसमें माँ दिख रही है? नहीं दिख रही। या जो आप अपने घर के बाहर पेड़ पौधे देखते हैं या प्रकृति देखते हैं, तो क्या आपको इसमें माँ दिखती है? नहीं दिखती, क्योंकि हम आदी हैं, हो चुके हैं माँ को एक इंसान के रूप में देखने की, और अपने इंसानी भाव, नाराज़गी, ये सब माँ से जोड़कर बैठ जाते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि शरीर के अलावा माँ को समझ पाने लायक हमारी चेतना है ही नहीं। इसीलिए हम माँ को शरीर के रूप में महसूस करते हैं, उन्हें देखते हैं और उनका विवरण करते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों कि आखिरी चीज़ कि आप एकांत में माँ की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर ही माँ के मंत्रों का जाप करें। और अगर ये आप कर पाते हैं और साथ साथ चलते फिरते भी अगर आप माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत ही लाभदायक और उत्तम है, क्योंकि एक जगह पर बैठकर हम अपने मूलाधार चक्रों को संतुलित कर देते हैं। एकांत में बैठकर हम अपने हृदय चक्र को संतुलित कर देते हैं और आंख बंद करके हम अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करते हैं, जिसके कारण हम कुछ देर के लिए अपनी इंद्रियों को शांत करने की वजह से
शरीर से दूर हो जाते हैं। केवल एक चेतना रह जाती है और वो चेतना माँ को याद कर रही होती है, यानी कि माँ के नाम पर एक धुरी पर घूम रही होती है। यही अनुभव, यही समझ ही कि हम शरीर से अलग हैं, समाधि की स्थिति है हमारी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, अंत तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जय माँ काली, जय माता दी।